स्वागत है आपका कोलकाता पॉलिटिकल लीग में। इस लीग में मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की राइवलरी भी है और जीत का जुनून। एक और थी टीम मोदी एफसी और दूसरी और टीम ममता एफसी। ये मैच 90 मिनट तक नहीं था। 20 दिन से ज्यादा चले इस रण में नोटिफिकेशन के बाद बीजेपी के सबसे बड़े स्ट्राइकर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 रैलियां और 5 रोड शो किए। गृह मंत्री अमित शाह ने 25 रैलियां और 12 रोड शो समेत 40 कार्यक्रम किए। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई दिग्गजों ने रैलियां और जनसभाओं को संबोधित करते हुए उसके जरिए सियासत की मिडफील्ड से दनादन गोल दागने की कोशिश की। जबकि अपने किले में बीजेपी की सेंधमारी रोकने के लिए ममता बनर्जी और उनकी टीम ने भी धुआंधार रैलियां, रोड शो और जनसभाओं को संबोधित किया। एग्जिट पोल के आंकड़े अगर नतीजे में बदले तो ये कहने की जरूरत नहीं कि बीजेपी ने इस सियासी ग्राउंड के हर कॉर्नर से गोल दागे। और ये आंकड़े फिलहाल ये भी बता रहे हैं कि इस मैच की रेफरी रही जनता ने 2 प्लेयर यानी कि असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर को येलो कार्ड और रेड कार्ड थमा दिया उनके फाउल प्ले के लिए। हाँ, इस मैच का नतीजा फुटबॉल वाले मैच की तरह फटाफट नहीं आया। नतीजों के लिए आपको 4 मई का इंतजार करना होगा। तो फिलहाल इस पीस टाइम यानी कि चुनाव के नतीजों के इंतजार के बीच मैं पॉलिटिकल कॉरिडोर में आपको इस मैच की इनसाइड स्टोरी का रिकैप दिखा देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फुटबॉल खेले के मायने क्या हैं। दरअसल बंगाल की मिट्टी पर फुटबॉल सिर्फ एक खेला भर नहीं है बल्कि सियासी खेला करने का एक सटीक तरीका भी है। और इस खेले में 2 खिलाड़ी हैं जो वादों की सॉकर फील्ड पर मुद्दों की फ्री किक से सियासत की ट्रॉफी उठाने की कोशिश में हैं। नहीं समझ आया? समझाती हूं। समझ जाएंगे आप। पहले जरा इन 2 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की शाम ढलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुबह बंगाल से सटे सिक्किम में होती है, लेकिन अंदाज नया था। खिलाड़ियों के बीच मोदी की मौजूदगी इशारा कर रही थी कि बात बहुत दूर तलक जाएगी। और वहीं ये दूसरी तस्वीर देखें। इस तस्वीर में दिख रही हैं ममता बनर्जी जो पिछले चुनावी टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द मैच रही और जिन्होंने इसी फुटबॉल को हथियार बनाकर बाजी पलट दी थी। जबकि एग्जिट पोल्स कुछ और कह रहे थे और ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर फुटबॉल को किक मारकर मैसेज दे रही थी। लेकिन खेल बदलते हैं, खिलाड़ियों की किस्मत पलटती है और दर्शकों की पसंद भी बदलती है, क्योंकि बदलाव ही शाश्वत सत्य है। लेकिन एक सच जो नहीं बदला वो है बंगाल में फुटबॉल और खेल की सियासी तकरार का। क्योंकि ये फुटबॉल सिर्फ बंगाल में खेल नहीं बल्कि वहां की आत्मा से जुड़ा हुआ हिस्सा है। फुटबॉल ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ बंगाल में 19वीं सदी के दौरान एंट्री ली और फिर 1872 में भारत का पहला फुटबॉल क्लब कोलकाता एफसी यहां बना। यहां के नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, जिनको भारतीय फुटबॉल का जनक कहा जाता है, उन्होंने ही पहली बार बंगाली युवाओं को फुटबॉल खेलना सिखाया। और उसके बाद 1884 में आर्यन क्लब बना जो शुरुआती भारतीय क्लबों में से एक था। 15 अगस्त 1889 को मोहन बगान की स्थापना इसी बंगाल से हुई। यह आज एशिया में सबसे पुराना एक्टिव फुटबॉल क्लब है। 29 जुलाई 1911 बंगाल के मतलब अगर 29 जुलाई 1911 की बात हो तो बंगाल के सबसे ऐतिहासिक दिन में से एक कहा जाता है जब मोहन बगान ने ब्रिटिश टीम ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को
2-1 से हराकर IFA शील्ड जीता था। नंगे पैर खेलते हुए भारतीयों की ये जीत ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक सिंबॉलिक विक्ट्री बनी और यहां से शुरू हुई बंगाल में फुटबॉल के जरिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक और शुरुआत। फिर 28 जुलाई 1920 को मोहन बगान में टूट के साथ ईस्ट बंगाल क्लब की स्थापना हुई, जिसने बंगाल फुटबॉल में एक नई प्रतिद्वंदिता को जन्म दिया। जैसे कांग्रेस में टूट के बाद देश की राजनीति में नई लहर बनी थी और फिर 1934 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग कोलकाता फुटबॉल लीग जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनी और लगातार 5 बार जीत दोहराती गई। और आज भी जब पश्चिम बंगाल में मोहन बगान और ईस्ट बंगाल आमने सामने होती है तो उसे बोडो मैच यानी बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला कहते हैं। इस दिन बंगाल में इलिश मछली, हिल्सा मछली बनाम प्रॉन की जंग छिड़ जाती है, बड़े मैच के नाम पे, बड़े दिन के नाम पे। ईस्ट बंगाल की जीत पर इलिश और मोहन बगान की जीत पर प्रॉन का जश्न होता है। इसके पीछे वजह है कि मोहन बगान को घोटी यानी कि पश्चिम बंगाल के मूल निवासी की टीम माना जाता है और ईस्ट बंगाल को पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश से आए प्रवासी का प्रतिनिधि कहते हैं। और ये सब बातें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि बंगाल में फुटबॉल सिर्फ एक टीम का खेल नहीं बल्कि समाज की जड़ों में गहराई से उतरे एक नशे की तरह है। और राजनीति को अगर समाज के बीच गहराई से उतरना है तो इन जड़ों से जुड़ना होगा, वरना जनता है कह देगी ये लो रेड कार्ड और निकल। और ये फुटबॉल की ही सियासी धार है जो सरकारों को चुनौती भी देती है। तभी तो 2024 में भारतीय फुटबॉल इतिहास की एक अनूठी घटना घटी जब आरजे कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद एक दूसरे के धुर विरोधी फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल और मोहन बगान और मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने अपनी सदियों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर आर्यकर महिला पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए एक ही फील्ड पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया, जबकि दशकों पुरानी मैदान की लड़ाई को भूल गए। ये प्रदर्शन भी अपने आप में सबक था कि खेल में दुश्मनी अपनी जगह है और मुद्दों की बात अपनी जगह है।